तो प्रभु जी वीडियो जो है आ चुकी है इंटरव्यू वाली, और आज डे 5 है और डे 3 वाली वीडियो मैं अब नहीं डाल रहा हूँ, वो दिल्ली जाके ही आज डालेंगे, मतलब कल डालेंगे। अब कल से शुरू होगा, मैं अच्छी तरीके से एडिट करूँगा क्योंकि नेट स्लो है, समस्या है नेट की। तो मैंने ये वीडियो जो अलग से बनाई है इंटरव्यूज़ की, किचन की, वो मैंने डाल दी हैं, वो आप लोग देखो और उसी से कुछ अंदाज़ा लगाओ। बाकी पूरे व्लॉग्स बहुत बेहतरीन तरीके से एडिट होकर के ही मैं डालूँगा, तो वो आपको देखने को मिलेंगे जल्दी। तो प्रभु जी हम पहुंच गए हैं आज उत्सव में, और उत्सव में जाने से पहले हम पहले करेंगे चकाचक कुछ प्रसादी, और प्रसादी के पश्चात हम जाएंगे पंडाल में। तो चलो पाए प्रसादी। तो प्रभु जी हमने देख लिया है चकाचक प्रसादी, आप देख लो। सब्जी है, पूड़ियाँ हैं, चावल है, अचार है, यहाँ भी एक सूखी सब्जी है और 2 मिठाई है। तो बधाई के नाम में भाई मिठाई खाएं, और आज द्वादशी के दिन चकाचक प्रसादी पा करके भाई एकदम मस्त हो जाए। आप भी मानसिक रूप से पाओ और हम भी पाते हैं। भैया भी आ गए हमारे, जय श्री राधे। बैठो भैया। मधुमंगल आ गया है। मधुमंगल क्या है? ब्याह के बाद, शादी के बाद रिसेप्शन के प्रसादी पाते हुए बात हो रहा है। तो प्रभु जी उत्सव शुरू हो गया है, महाराज जी आ गए हैं। हम थोड़ा प्रसादी में हमने थोड़ी सी लेट कर दी पानी पीने में, तो हम अभी चल रहे हैं आगे। अब जैसे भी महाराज जी आके बैठे हैं, तो आपको अंदर से सारे व्यूज दिखाते हैं, सीट लेते हैं और चलो। कल पूरे बरसाना में महाराज जो उत्सव हुआ है, हम अपने मुंह से नहीं बोल रहे हैं बात, मेरे को तो दिखाई नहीं ज्यादातर, मैं तो पीछे ही था। जब हम लोगों की बारात शुरू हुई है, बता रहे हैं आधा घंटे बाद तो आगे वाले तो पहुंच गए थे गौशाला। लो तो अब इतनी बड़ी बारात, ऊपर श्री जी के भवन तक आवाज जा रही थी बारात की, और सब लोगों के नृत्य के मैंने अपनी आंखों से देखा। जब बैंड भी नहीं बज रहा, ढोल भी नहीं बज रहा, कोई साधन नहीं बज रहे थे, लोग तब भी नाच रहे थे, तब भी नाच रहे हैं, धूल में नाच रहे हैं, मिट्टी में नाच, कितने तो नाली में गिर गए। और भैया सुनो, कल जो लोग विनोद बाबा के आश्रम के आसपास थे, उन्होंने कल का मंजर देखा होगा जब लाल जी आए। ताली बजाई वाली बात ना है, मेरा हृदय निकल के बाहर आ गए हो एक बार को। तो मैंने कि आज है गई बारात। हम लाल जी को लिए, अच्छा लाल जी हमेशा तो झांपी जी में आते हैं, लेकिन कल सिंहासन पर दुल्हा हैं, सबके सामने धूल मिट्टी खाते हुए चलेंगे। और जब ठाकुर जी ऐसी योजनाओं में जाते हैं ना, जब खुले में ही ठाकुर जी को जाना है, तो उसके लिए पहले से ही हाथ पांव जोड़ के चलते हैं। लाल जी लुढ़क मत जाइयो, कूद मत पड़ियो, कोई तेरीज के वापर कूद मत जाइयो। तो बड़े हाथ पांव जोड़ करके और पहले ही क्षमा मांग लेते हैं। रास्ता में कोई आपको तीखी नजरन ते देखेगो तो हृदय पे मत ले लियो बात, कोई आप पे धूल उड़ावेगो, कोई आप पे कल एक मैया ने सिक्का फेंक के मारो, वो तो मैंने लाल जी के आगे धूप के कारण हाथ कर रखो तो यहीं पड़ो। मैंने कि अगर मेरा हाथ नहीं होता तो कल बेचारो दूल्हे की एक आंख तो ऐसे ऐसे कल बारात। तो जब प्रिया कुंज हमारे पूज्य विनोद बाबा महाराज के आश्रम पर जब पहुंचा मैं लाल जी को लेके, तो मुझे लगा कि हमारे सब व्यवस्था कर्मियों ने वहां पर घेरा बना रखा होगा, रस्सी लेकर के खड़े होंगे कि भाई बीच से लाल जी सीधे रथ में पहुंच जाए। अब हमारे साथ एक ब्रजवासी भैया, वो बोले यहाँ से ऊपर चढ़ना हो महाराज जी, यहीं से जानो मैं, ठीक है। अब हम जहां से आने वाले निश्चित थे, वहां पूरी व्यवस्था कर रखी थी, लेकिन हम पहुंच गए कहीं और से। अब जैसे ही मैं लाल जी को लेके ऊपर पहुंचा, तो जैसे मानो शहद फैल जाए और चींटियों का आक्रमण हो उसके ऊपर, और या फिर ज़ॉम्बीज़ होते हैं ना पिक्चरों में देखे, मतलब जैसे खा ही जाएंगे क्या। कईयों को तो विश्वास ही नहीं हुआ कि महाराज जी यहाँ से निकल के कैसे आ गए, और वो भी लाल जी साथ में। टूट पड़ो आक्रमण। मैंने कि भैया 2 उनकी सेना में और लाल जी अकेले हैं बस। लेकिन आज श्री जी के विवाह की बधाई गाएंगे, सब लोग आनंद निमग्न होकर के गईयों। आज पियाजू की व्याह की लगनियां है, सखी घर घर मंगल। जो लाल जी के रथ के पास चल रहे थे कल, उन लोगों ने 2-3 जगह एक बात देखी कि नहीं पता नहीं, ब्रजवासी माताएं हमारी बरसाने की छत पे खड़ी हैं, खिड़कियों पे खड़ी हैं, वहीं से गारी दे रही हैं लाल जी को।
मेरे तो कान थोड़े तेज हैं, मुझको जल्दी सुनाई दे जाए कौन कहा बोल रहा है। खिड़की में से बिना दांत वाली बूढ़ी ब्रजवासिनी मैया लाला को यों यों कर रही है गयो भैया अब तो हमारी छोरी जाएगी तेरे संग। और थालियां बजा रही हैं, वहीं से दीप जला करके लाल जी की आरती कर रही हैं। कल की जो बारात थी वो तो भैया देखने लायक थी। मैंने वास्तव में ये मुझे सौभाग्य मिल गया कि लाल जी की बारात के हम साक्षी बने, लाल जी की बारात के हम प्रतिनिधि बने। क्या आनंद, क्या उत्सव, क्या घमासान मचा था महाराज। लेकिन हमारे बरसाने के सब लोग गा रहे हैं, आज प्रिया जू की ब्याह की लगनियां हैं, सखी घर घर मंगल। आज प्रिया जू की ब्याह की लगनियां हैं, सखी घर घर मंगल। ओ बाजन बाजे घन घोर, सखी घर घर मंगल। बारातियों के बीच में प्रमुख कौन था? हे यदुकुल मणि सिर मोर, घग घर घर मंगल। यदुकुल मणि सिर मोर, सखी घर घर मंगल। तो जी जगह चेंज कर दी गई है अभी। एक सुंदर प्रसंग सुनाऊं, सब लोग ध्यान से सुनो। ठाकुर जी की जब बारात निकली तो कौंडन्यपुर जब जा रहे थे द्वारिकाधीश, तो 33 कोटि देवता आए। 33 कोटि देवता आकर के सब ठाकुर जी से बोले, जय जय हम भी चलेंगे आपकी बारात में। ठाकुर जी बोले, हाँ भैया सबरे चलो। तो इंद्र भी आए हैं, ब्रह्मा भी आए हैं, शंकर जी भी आए हैं, सब ठाकुर जी के बारात में आए। तभी सज धज के आए हमारे गणेश जी महाराज, गणपति जी। गणपति जी जैसे ही आए तो बढ़िया वारो, जैसे कल सबने सूट बूट पहन रखे, वैसे ही गणेश, इंद्र आदि जितने भी देवता थे सब फेल हो गए। गणेश जी का इतना बड़ा शरीर, गणेश जी आगे आगे चलें तो इंद्र आदि देवता सब बोले, अब भैया ये गणेश जी आगे आगे चल रहे हैं, हमको कोई देखे ही नहीं रहा है, हम दिखे ही नहीं रहे जरा भी इधर उधर। वो तो इनके कान भी तो इतने बड़े बड़े हैं, एक तो शरीर भी इतना बड़ा है, पूरे फैल करके चल रहे हैं। पूरी बारात की शोभा गणेश जी ले गए। तो इंद्र आदि देवताओं ने सबने मीटिंग करके कही, बोले कैसे करके गणेश जी को वापस भेजो। ये बारात में अगर गए तो फिर कौंडन्यपुर में हमको कौन देखेगा। तो गणेश जी बुद्धि प्रदायक भी हैं, विघ्नहर्ता भी हैं, लेकिन बड़े सीधे भी हैं। भोले बाबा के लाला हैं तो सीधे तो हैं ही। किसी ने, कुबेर जी ने जाकर के गणेश जी से कहा, गणेश जी बड़ी एक चिंता की बात है। बोले क्या चिंता की बात है? बोले पूरी द्वारिका जा रही है, एक भी व्यक्ति रुकने को तैयार नहीं है द्वारिका में। अरे भैया बारात में जाने से पीछे से कोई तो रहे घर पे, घर की रखवाली करने के लिए। पीछे से चोरी चकारी हो गई तो। गणेश जी बोले फिर? बोले कोई भी तैयार नहीं है रुकने के लिए। गणेश जी बोले आप ये बात हमसे आकर के कह रहे हो, इसका मतलब आपकी उम्मीद है कि हम रुक जाएं? बोले नहीं नहीं, हम तो बस ये बोल रहे कि आप विघ्न हरता हो, द्वारिका का ये विघ्न आप ही हरो कि यहां कौन रुके। तो गणेश जी बोले एक काम करो। बोले क्या? आप सब लोग जाओ, सब जाओ बारात में, मैं रुक जाता हूं द्वारिका में। लाओ सब चाबी आदि मुझको दे दो पूरी द्वारिका की, मैं संभालूंगा। गणेश जी को चाबियां दे दी। लौट करके गणेश जी महाराज द्वारिका में आ गए। ठाकुर जी ने जब बारात की ओर देखा तो विशिष्ट लोगों को ज्यादा देखता है दुल्हा कि वो है कि नहीं, वो है कि नहीं। ठाकुर जी ने देखी गणेश जी कहाँ हैं। बोले सब देवताओं ने मिली भगत करके गणेश जी को वापस भेज दिया है। ठाकुर जी बोले अरे वो तो विघ्न हरता है। वैसे ही कौंडन्यपुर में बड़ा उपद्रव है। कौंडन्यपुर में रुक्मणी जी के माता पिता और कुछ लोगों के अलावा कोई राजी नहीं था ठाकुर जी के ब्याह के लिए।
सब तिरछी तिरछी नजर से देख रहे थे ठाकुर जी को। तो ठाकुर जी की तो फर्स्ट प्रायोरिटी में थे कि गणेश जी आगे चलें तो कौंडिन्यपुर का जो विघ्न है वो हर लेंगे। लेकिन गणेश जी वापस लौट करके चले गए। तो ठाकुर जी ने किसी को भेजा और जाकर के कहा कि भैया अक्रूर जी, तुम जाके गणेश जी से कहो ये सब देवताओं की मिली भगत है, उनको रुकना नहीं है, उनको चलना है। अक्रूर जी महाराज दौड़े दौड़े गए गणेश जी से जाकर के बोले, आप यहाँ क्या कर रहे हैं द्वारिका में? मैं तो इसलिए रुका हूँ, पूरी द्वारिका चली गई तो कोई तो हो पीछे से रखवाली करने के लिए, मैं रुक गया। अरे आप ऐसी बात कर रहे हैं, साक्षात नारायण की नगरी द्वारिका, इसको कौन लूटेगा? और सुनो, नारायण की उपमा अगर अच्छी नहीं लग रही हो तो चोराग्रगण्यम, चोरों में सबसे बड़े अग्रगण्य श्री कृष्ण की नगरी द्वारिका, यहां कोई चोर आएगा क्या? आप भी पता नहीं। अरे नहीं, मुझसे तो देवताओं ने आकर के कहा। तो सबने बताया, बोले कि इसलिए नहीं कहा कि तुम द्वारिका की रखवाली करो, आपकी अचकन, आपने जो वस्त्र पहने हैं और आपका शरीर इतना सुंदर लग रहा था कि देवता फीके लग रहे थे, इसलिए देवताओं ने मिली भगत करके आपको वापस भिजवाया। गणेश जी बोले, अच्छा मेरे साथ ऐसा किया? बोले हाँ। और सब जा रहे हैं वहां मालपुआ उड़ाने के लिए। गणेश जी बोले, रुक जाओ, अभी करता हूं इनका काम। मूषकों को आवाहन किया। पृथ्वी मंडल पर जितने मूषक हैं, जितने चूहे हैं, सब आ गए द्वारिका। आज्ञा करें गणपति जी, क्या आज्ञा है? बोले कि ठाकुर जी की बारात जा रही है, बारात से कम 10 किलोमीटर आगे जाके जिस मार्ग से बारात जानी है, भीतर नीचे घुस करके पूरे मार्ग को खोखला कर दो। चूहे बोले जो आज्ञा। आगे गए महाराज, मार्ग के भीतर प्रवेश करके नीचे से सारा मार्ग कुतर दिया। ऊपर केवल एक परत दिखाई दे रही है रोड की। सबसे आगे इंद्र ही चल रहे थे हाथी पर बैठ करके। बोले अब अपने सब गुप्तचरों को, हाँ अब सब देख रहे हैं ना मुझको? बोले आप ही दिख रहे हो, या तो ठाकुर जी दिख रहे हैं आप दिख रहे हो। क्यों रे भैया, तेने इंद्र के नाम पे मैं काई को दिखा दियो? अभी मुझको टीवी में मैं खुद ही दिखाई दो, मैं कोई इंद्र थोड़ा ही हूं। इंद्र सबसे आगे चल रहा था, हाथी पे बैठा। अब हाथी पे जो कल बैठा था उसको दिखाओ, वही है इंद्र। हाथी पर बैठ करके वज्रादि लेके अपने गुप्तचरों से, हाँ भाई कैसा लग रहा हूं मैं? बोले आप ही दिख रहे हो या ठाकुर जी दुल्हा दिख रहे हैं? जैसे ही उस मार्ग पर पैर रखा हाथी ने, सोई इंद्र को जो ऐरावत हाथी है कलामंडी खा के नीचे गिर गया और इंद्र अपने सिंहासन से गिर गया। और पीछे गिर गया हाथी। ये हाथी के ऊपर पता कौन चल रहे हैं? ये लालू जी के मामा जी चल रहे थे। इंद्र गिर गया सिंहासन से और उसके साथ में हजारों सारे बाराती भी गिर गए नीचे। अब तो महाराज बारात रुक गई। बोले विघ्न आ गया, विघ्न आ गया, विघ्न आ गया। सो ठाकुर जी बोले, दुल्हा राजा बोले आपने विघ्न हरता को तो वापस भेज दिया बारात से, विघ्न तो आना था। अरे भाई अब बारात में आगे अभी तो केवल गड्ढा आया है, आगे जाने कितने विघ्न आएंगे, इसलिए सबसे पहले जाओ हाथ पांव जोड़ के गणेश जी को लेके आओ। सब देवता दौड़े दौड़े वापस द्वारिका गए, गणेश जी से जाकर के हाथ जोड़े, बोले आप चलो। अब गणेश जी मुंह फुला के बैठ गए, बोले मैं नहीं जा रहा। जाओ तुम कर आओ ब्याह, ठाकुर जी का ब्याह करके आओ। अरे तुम्हारे हाथ जोड़े, लाओ मोदक बना के ला, मोदक सुंदर सुंदर लेकर के हमें। बोले मुझे नहीं खाना, पेट भूख नहीं है मुझे, अब मैं नहीं जाऊंगा। बोले कब जाओगे? पहले इंद्र से कहो आके क्षमा मांगे। इंद्र ने आके क्षमा मांगी। बोले कि अब क्षमा के बदले जो घाटा हुआ है उसकी भरपाई भी तो करनी पड़ेगी। बोले कैसे भरपाई करें? बोले मेरो भी ब्याह कराओ। अब जब मेरो भी ब्याह होएगा तब ठाकुर जी को ब्याह होएगा। तब अब ये सुनी हुई कथा है, रिद्धि बुलाई गई, उनसे गणेश जी का ब्याह कराया। गणेश जी बोले हम लंबोदर, पेट भी लंबा, मुंह भी लंबा, कान भी लंबे, हमारा भैया एक पत्नी रोटी बना के हमारा पेट नहीं भर पाएगी तो चाहिए हमसे एक ब्याह और कराए। और बोले ठाकुर जी के ब्याह में निर्विघ्नता चाहिए तो विघ्न हरता गणेश जी कम से कम 2 ब्याह तो कराओ। तब 2 ब्याह है, रिद्धि सिद्धि दोनों संग आई। अब जब ब्याह है जो पहले द्वारिका में ठाकुर गणेश जी को ब्याह कराया। जब ब्याह है जो तब ठाकुर जी बोले अब चले, वहां पे हमारी बात में हार सब ससुराल है, अब चले। अब क्या हुआ? बोले पहले तो अकेले गणेश जी पूरी बारात में आगे चल रहे थे, कोई दिख ही नहीं रहा था। अब रिद्धि सिद्धि और आ गया, और कोई और वैसे ही
स्वरूप में ठाकुर जी के, चाहे वो मुरली मनोहर हैं, चाहे वो त्रिभंग लली हैं, वो अकेले स्वरूप में हैं, पर एकमात्र श्रीनाथ जी ऐसे हैं जो गिरी कंदरा के साथ ही रहते हैं, गिरिराज जी संग ही रहते हैं ठाकुर जी के। अभी दर्शन नहीं होगा, उष्ण काल में, गर्मियों में दर्शन होते हैं गिरिराज जी के, ठाकुर जी के संग जो पीठिका में रहते हैं। युग युग अविचल राखिए यह सुख शैल निवास, श्री गोवर्धन रूप पे बलि जाए चतुर्भुज दास, गोवर्धन वासी गोवर्धन वासी वासी से क्षमा मांगते हैं। इतनी संख्या में आप सब लोग मेरे एक आह्वान पर आए, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोग बधाई। आपको केवल एक ही वचन चाहते हैं कि अगली बार भी एक आह्वान पर आ ही जाइए। हम मिले, बिल्कुल आएंगे, बिल्कुल आएंगे। निज रूप से दर्शन हो नहीं हो, फिर भी आप आना बंद मत कीजिएगा। भैया एक बात मुंह से बना के रखनी चाहो, मेरे लाल जी से बना के रखना चाहो तो लाल जी के उत्सव में जरूर आइए, और कहीं आओ चाहे। और ये सब याद आएगा, ये हमारे छोटे छोटे बालक हैं, ज्यादा छोटे तो नहीं है, हमसे 2-4 साल ही छोटे हुए, और ये सब बालक हैं। इतनी सेवा इन बालकों ने की, हम इसका क्या वर्णन करें। नींद पूरी नहीं कर पा रहे हैं, किसके लिए? केवल छोटे से गिरधरलाल जी का उत्सव मंगल में हो, इसलिए आप सबका बहुत धन्यवाद। याद आएगी बहुत बरसाना उत्सव की, यहाँ आए हुए आप सब वैष्णवों की, और कल से हमारी जो स्थिति है वो यही रहेगी, बस अगले उत्सव की प्रतीक्षा है। आप सबकी याद हमको भी बहुत आएगी। आप सब खूब प्रसन्न रहिएगा, खूब प्रेम से अपने अपने घर को जाइएगा। आप भी हमको याद करते रहिएगा, अपने घर के ठाकुर जी से कह दीजिएगा ये महाराज जी कुछ ज्यादा ही प्रसिद्धि सी प्राप्त करते जा रहे हैं, इनको नजर वजर से बचाए के रखियो ने। हमको प्रसिद्धि चाहिए नहीं, पर ये लाला हमारो बड़ो टेढ़ो है, सब जगह दिलवाई दे, कछु ना कछु करके सब पहुंचाई दे ऊपर, पर हमारी सच में मन से वास्तविक इच्छा इतनी ज्यादा नहीं है। हाँ, हमारे लाल जी खूब प्रसिद्ध हों, हमारे लाल जी जिस गली से निकल जाए महाराज, लोग बाग पलकें बिछा करके स्वागत करें, ये अपनी इच्छा रहती है, पर अपने लिए इच्छा इतनी ज्यादा नहीं है। पर आप सब लोग अपनी यादों में, अपनी प्रार्थनाओं में, अपने ठाकुर जी की सेवा में हमारे लाल जी को विराजमान रखिएगा। तो बस आप सब लोग खूब प्रेम से यही भाव गा करके रोज ठाकुर जी को याद करना।
वचन सुनन को कान हो। यहाँ कल जयमाल हुई तो अपने ठाकुर जी को जयमाल कराई। यहाँ जब फेरे हो रहे हैं सब हरे हरे गा रहे थे, तो उनके घर में भी सब हरे हरे गा रहे हैं। और अपने घर के ठाकुर जी के सब लोग, कितने बालकों ने अपने घर में कल ब्याहुला उत्सव ठाकुर जी का किया। सबकी एक ही इच्छा रहती है, दर्शन को नैना तपे, वचन सुनन को कान मिलवे को हियरा तपे, हिय के जीवन प्राण। इस पद को भगवान ने प्रकट होकर के, कथा तो मैं बहुत बार सुना चुका हूँ। श्री चतुर्भुज दास जी को तीर्थ यात्रा पर नहीं जाना था, लेकिन गुरुदेव की आज्ञा से जब गिरिराज जी से दूर गए तो मूर्छित होकर गिर पड़े। जब होश में आए तो दौड़ के गोवर्धन लौट करके गए और श्रीनाथ जी को अपने अंग में भर के उन्होंने तब ये पद गाया। कई जगह ऐसा भाव बताते हैं कि वे मूर्छित हो गए तो ठाकुर जी प्रकट हो गए और फिर उन्होंने ये भाव सुनाया। एक जगह भाव सुनाते हैं कि गोसाई जी ठाकुर जी को लेकर मथुरा गए थे, तो एक दो दिन के विरह में ही चतुर्भुज दास जी इतने व्याकुल हो गए, इतने ज्यादा विरह में भर गए कि उनको गिरिराज जी पर ठाकुर जी क्रीड़ा करते हुए दिखाई नहीं दिए। तब उन्होंने ये पद गाया और इस पद में इतना विरह ठाकुर जी को लगा कि ठाकुर जी मथुरा से दौड़ करके गिरिराज जी आए और चतुर्भुज दास जी को दर्शन दिया। और फिर चतुर्भुज दास जी को इस पद को वरदान दिया ठाकुर जी ने, जो भी इस पद को नित्य गाएगा उसको मेरी परोक्ष या अपरोक्ष रूप से प्राप्ति निश्चित होगी, ये मेरा वरदान है। सब गाओ। राधा रानी को कन्हैया बड़ो प्यारो मनमोहन मुरली हारो, राधा रानी को कन्हैया बड़ो प्यारो मनमोहन। श्री विनोद बिहारी दास बाबा जी पधारे हैं। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। हे मुझे दुनिया से नहीं कोई काम, मुझे दुनिया से नहीं कोई काम। ओ मैं तो रटू राधा राधा नाम, मैं तो रटू दर्शन करूं सुबह शाम, दर्शन करूं सुबह शाम। ओ बरसाना बीरज रजधानी, बरसाना बीरज रजधानी। भैया ये महाराज जी को कृपा प्रसाद पूरे विश्व में हम भी अपने व्यास मंच से आप सबको प्रदान करें, परंतु यह भाव को कृपा प्रसाद तो पूज्य महाराज जी से मिलो है। और या भाव से कितने वैष्णवन के चित्त में बरसाना श्री जी प्रकट है रही हैं। या भाव के लिए पूज्य महाराज जी को बारंबार प्रणाम है, बारंबार वंदन है।
ओ बरसाना बीरज रजदानी, बरसाना बीरज रजदानी, ओ जहाँ विराजे राधा जहाँ विराजे राधा, ओ मेरो मन लाग्यो बरसाने में, जहाँ विराजे राधा रानी, मेरो मन लाग्यो बरसाने में। तो प्रभु जी अब इंटरवल हो चुका है, कथा खत्म, उत्सव चालू। गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराजे, श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराजे। तो पे फूल चढ़े तो पे पान चढ़े, तो पे फूल चढ़े तो पे पान चढ़े, तो पे फूल चढ़े तो पे पान चढ़े, तो पे फूल चढ़े तो पे चढ़े तो दीवार। गोरे बूट की मार महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे श्री। तो प्रभु जी देखो गिरधर प्यारे को आज शादी के बाद दूल्हा। भैया ऐसा है कि ऊपर ठाकुर जी के पास बैठ कर के तो सहचरियां प्रसाद पवा रही हैं, पर हम या पद के भाव से, खूब बड़ो पद है, सब लोग एक एक अक्षर सुन करके हमारे साथ गाओ। कल ठाकुर जी को ब्याह भयो है, यहाँ बैठे जितने भी गोप ग्वाल गोपियां हैं, सब इस पद को गा करके अपनी भुजा से ही मानो लाल जी की तरफ इशारों करें कि हम ही ठाकुर जी को आज कुंवर कलेऊ करा रहे हैं, आज ठाकुर जी को ज्योनार करा रहे हैं। तो सब लोग इस पद को साथ में गाओ सुन करके। हे भोजन करत निकुंज बिहारी। तो प्रभु जी गिरधर प्यारे के आगे डांस की प्रस्तुति आप देखो, नृत्य हो रहा है थोड़ा थोड़ा।
मन माया। तो प्रभु जी गिरधर लाल जी आ रहे हैं हमारे महाराज जी के साथ में, तो महाराज जी का शॉट दिखाते हैं आपको। तो प्रभु जी यहाँ चल रहा सबको छेड़ा छेड़ी का कार्यक्रम, देखो ध्यान से। तो प्रभु जी अभी हमारे महाराज जी आ रहे हैं। तो प्रभु जी गिरधर लाल जी की आरती शुरू हो चुकी है, आपको दिखाते हैं। तो प्रभु जी बहुत ही स्पष्ट दर्शन, और आप देख सकते हैं गिरधर लाल जी की आरती। तो प्रभु जी बहुत ही गलत कंडीशन में मैं बैठा हूँ। बहुत ही आप अगर मुझसे कहें कि आपने श्री ठाकुर जी को देखा, तो मैंने कहा हाँ देखा, हमारे लाल जी के रूप में देखा। ये प्रत्यक्ष ठाकुर जी हैं। जिनको विश्वास हो जाए वो मान लो, जिनको नहीं विश्वास हो और उत्सव अटेंड करो। इनका अभी रूप आपने देखा ही नहीं है। अभी बहुत, मैं सत्य बताता हूँ, विवाह भी हो गया हमारा, लेकिन बहुत अंतरंग से अंतरंग बात भी गृहिणी को बताई जाती है, वो भी हमने नहीं बताई है, जो ये हमसे करते हैं लीला। कई बार व्यवस्था ऐसी बनती है, कोई आया बोले हम इतना लगा देंगे, पूरा उत्सव हम करेंगे, तो हमारे ठाकुर जी मना कर देते हैं, नहीं, कोई उत्सव में जिसको सहयोग देना हो सेवा के रूप में दे तो स्वीकार करो। कोई कहे कि पूरा उत्सव मैं ही करूंगा, तो स्पष्ट मना कर देना है। मुंह पे भरोसा ना है, मैं सब कराए दूंगा, सब आनंद कराऊंगा। हमारे जीवन के बड़े से बड़े निर्णय भी लाल जी की ही आज्ञा से ही होते हैं। कोई भी निर्णय लेना होता है तो हम बस यही ठाकुर जी के आगे करते हैं। उसमें जो आ जाए, फिर जो आ जाए उसी पे अमल करना है, तो ही ठाकुर जी के प्रति आपका विश्वास सुदृढ़ है। अगले वर्ष कहाँ होगी कथा, उसकी 5 पर्चियां हमारे पास हैं। गोवर्धन, तिरुपति बालाजी, श्री चित्रकूट धाम,
और पंढरपुर और जगन्नाथपुरी। लाल जी निश्चित करेंगे कि कहाँ का अगला क्रम बनेगा। तो प्रभु जी जो कल जगह डिसाइड होने वाली थी अगले साल के लिए, वो अभी महाराज जी दिखाएंगे कौन से साल है, कहाँ होगा वो, तो वो देखते हैं। अगर तिरुपति बालाजी आ गए तो हमारी जो कमर कसनी है ना हमको, क्योंकि वहाँ व्यवस्थाएं करना बहुत मुश्किल है, लेकिन लाल जी अगर तिरुपति बालाजी ले आए, कहीं ये टेढ़ी नज़र तो यही नहीं देख रहा हूँ, वही लाऊंगा। तो जहाँ का भी क्रम बने, कैसे भी बने, आपको पहुंचना है गुरु जी के सन्मुख। पर्ची पधरा करके जो सबसे समीप जाएगी वही उठाएंगे और अगला उत्सव फिर वहीं होगा, ठीक है। ठाकुर जी ने 2 पर्ची अपने पास रख ली हैं, तो मानो ठाकुर जी यूं कह रहे हैं कि दोनों खोल लो। अब मैं संकोच में हूं कि क्या करूं। एक काम करते हैं, दोनों उठा के एक बार और उछालते हैं, जो रह जाएगी वही। तीन बार डाल ली, दोनों नहीं संग ले रहे हैं, तो इसका मतलब ठाकुर जी कह रहे हैं खोल के देखो और फिर निर्णय ले लो जो तुम्हारा मन हो, ठीक है। जगन्नाथ पहली पर्ची में चित्रकूट धाम की पर्ची आ गई है और अभी एक पर्ची और मिलेगी। अब दूसरी पर्ची खोल लें। वाह भैया लाल जी, ठाकुर जी ने चित्रकूट और श्री तिरुपति जी का भाव रखा है। तिरुपति और चित्रकूट धाम। सुनो 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 सुनो, नहीं नहीं नहीं, पूज्य गुरुदेव भगवान तो कह रहे हैं चित्रकूट में होना चाहिए। इसका निर्णय आगामी वसंत पंचमी पर सोशल मीडिया पे हो जाएगा कि चित्रकूट में होगा या तिरुपति में होगा, लेकिन तो कह रहे हैं अभी करो। श्री चित्रकूट धाम की जय। बहुत बढ़िया भाई, चित्रकूट धाम में अगला विहोला उत्सव। श्री चित्रकूट में ठाकुर जी की मधुरमय राम कथा का वाचन होगा और श्री राघव जी के रूप में अपने जन के कारण कृष्ण भये रघुनाथ। अब रघुनाथ जी के भाव से वहाँ पर प्यारे गिरधर लाल जी के उत्सव होंगे, मनोरथ होंगे और कथा होगी। अब कम से कम यह है कि बहुत दूरी नहीं है, चित्रकूट भी आप सब लोग पहुँच सकते हैं, बस सर्दी इतनी ही रहेगी जितनी बरसाना में थी। कर वृंदावन वास रे मन कर वृंदावन वास, श्री राधा राधा रटहु निरंतर प्रतिचढ़ प्रतिपल सांस। कृपा अवश्य करेंगे स्वामिनी कर मन दृढ़ विश्वास, कर वृंदावन वास रे मन कर वृंदावन वास। नैनों में नींद भर आई लालन के, नैनों में नींद भर आई। ललिता श्री लालन जू की सेज सजावे, विशाखा भरे जल झाए। नैनों में नींद भर आई लालन के, नैनों में नींद भर आई। श्री गिरधर लाल प्यारे की जय। उत्सव विश्राम की जी कथा आज विश्राम पे आ गई, डे 5 की और हो ही गई है और हमें दिल्ली के लिए। तो प्रभु जी लग गई लाइन में भाई प्रसादी के लिए। देखो दूर तक लाइन है, यहाँ देखो वो वहाँ जा रही है, मतलब ये देखो ये यहाँ से चल रही है, ऐसे 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 होता आता हो वहाँ जाके ऐसे कहीं घूम के है वहाँ पे, ठीक है। हम प्रसादी जरूर करेंगे आज और करके चलेंगे अपने घर को। ये मधु मंगल है, मधु मंगल। तो ठाकुर जी महाराज की जय हो। प्रभु जी देखो ये हमारी अंतिम प्रसादी आज की, और छोले हैं आज, मिक्स सब्जी है, पूड़ी है और 2 छोटे छोटे हमारे झूले। तो
यही हम पा रहे हैं आज ये हमारी एक सखा जी के साथ और हमारे भाई मधुमंगल के साथ। मधुमंगल और माता जी, तो अब ये प्रसादी पा लें, फिर मिलते हैं आपसे। ये देखा आपने चारों पाँचों दिन के जो भी बिहोला उत्सव से हमारे जो वीडियोस थे, और ये वीडियोस कंप्लीट हो चुके हैं, आज डे 5 के साथ ही ख़त्म हो गए। और हम फिर आएंगे हमारे परम गुरु श्री गुरु जी महाराज को कोई और जो उत्सव होगा उसके अंदर फिर से हम कवर करेंगे इनके लिए। हमने कोशिश की है जो भी चीज़ें हमारे भक्तिपथ द्वारा कवर नहीं की गई, जैसे इनके किचन और इनकी बाकी और एक्सपीरियंसेस हैं लोगों के, तो वो हम कवर करके और लोगों को बताएंगे कितना अच्छा ये उत्सव था। तो इसी के साथ करते हैं अपनी वाणी को विराम। मिलता है किसी वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए हरे कृष्णा। सुंदर